हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों आज आपको हम ये बताएंगे कि आपकी ज़मीन कितनी ज़्यादा खतरे में है। अगर आप गांव में रहते तो गांव के लोगों की तो ज़मीन खतरे में है ही है, लेकिन गांव से भी ज़्यादा बेवकूफ़ लोग होते हैं जो गांव से निकल के शहर में जाकर बसते हैं और सोचते हैं हम यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी काटेंगे। लेकिन उनकी भी ज़मीन जा सकती है, उनकी भी प्रॉपर्टी जा सकती है। इस 2026 में ऐसी कौन सी परेशानियाँ हैं जिसके तहत उनकी ज़मीन जा सकती है, सरकार अपने अधीन कर लेगी, वहाँ पे घरों में बुलडोजर चला सकती है, नोटिस भेज सकती है। उसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्या है। 2026 किसी को नहीं छोड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं। 2026 में शहद की ज़मीन पर आने वाला बड़ा खतरा। सोचिए, ऐसा चीज़ जो कि 2026 में शहरों के लोगों के पर आने वाला बड़ा खतरा है। शहरों की ज़मीन, शहरों की प्रॉपर्टी अब खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक तो गांव के लोगों की ज़मीन खतरे में थी, लेकिन कुछ टाइम हमने पढ़ना चालू किया तो पता ही चला कि भाई शहर से जाकर तो गांव के लोग परेशान होने वाले हैं। और कई जगह तो बुलडोजर चल भी रहा है अवैध बता करके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब दे दीजिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ऐसा कैसे होता है दोस्तों? ऐसा कैसे हो जाता है क्योंकि आप बेवकूफ़ी करते हैं, आप कभी किसी जमीन का वेरिफिकेशन नहीं करवाते। कैसे हो जाए, कैसे नहीं होगा? आपको जमीन दिखा दी, आप गए, देखते ही सभी पसंद आ रही आपको और आप जमीन ले लेते हैं। देखते ही पसंद आती है, आपकी भाई बोलती सुनियो जी, सुनो जी, ये ज़मीन तो बहुत अच्छी है, हम ये ज़मीन ले लेते हैं। और आप भी भाई साहब एकदम सीना तान के अंदर पैसा फेंक देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको देखना है कि कृषि भूमि पर कॉलोनी कटना। कभी भी जो प्लॉटिंग करता रहता है, कहीं वो कृषि की भूमि पे तो नहीं कट रहा है, खेती बाड़ी वाली जगह पर तो नहीं कट रहा है प्लॉटिंग। नक्शा पास ना होना, कभी कभी ऐसा होता है कि नक्शा पास नहीं होता है आप ही का, आपने नक्शा पास नहीं करवाया रहता, बोलने भी ये रहता है गवर्नमेंट से, ये राजस्व क्या बोलते हैं इसको, विकास प्राधिकरण विभाग से, तभी आपको घर गिर सकता है। अवैध प्लाटिंग वाले, अवैध प्लाटिंग तो भाई साहब मत पूछिए। मैं तो पर्सनली बनारस हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बीडीए, यहाँ का जो विकास प्राधिकरण विभाग है बहुत ही ज़्यादा है। पूरे 2026 में बुलडोजर लेके गली गली घूम रहा है, ये हालत हो गई है। अवैध प्लाटिंग वालों का सबको, इनके पास वो होता है, डाटा होता है, बुलडोजर पहुंच जा रहा है, घर घर साफ हो जा रहे हैं, अभी प्लॉटिंग चालू हो रही तो प्लॉटिंग गिरा दी जा रही है, ये हालत है। तो भाई साहब सोचिए, अगर आपका घर अवैध प्लॉटिंग वगैरह बन जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? मास्टर प्लान से बाहर वाली ज़मीन, मास्टर प्लान से ही बाहर ज़मीन है, जो दस्तावेज होने चाहिए उस प्लॉटिंग पे, उसके अधीन आप आते ही नहीं है, आप एकदम पीछे ले लेते हैं जल्दी पीछे, यानी कि दस्तावेज कराते नहीं पास, आप बस 2 पैसा बचाने के चक्कर में लाखों रुपए का घर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। और कल को बुलडोजर आता है और सीधा नीचे के 2 पिलर मारेगा, पूरा घर गिर जाएगा, रोड पे आ जाएंगे आप सीधा। हार्ट अटैक कई लोग को तो आ जाएगा भाई साहब, पे मर जाएंगे। और बिल्डर द्वारा गलत जानकारी, कई बार तो बिल्डर जो है आपको जानकारी बराबर नहीं देता है, ऐसे दे देता है, और वहाँ पे किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं होती। वो बोलता है कि हाँ विकास प्राधिकरण विभाग से अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड जो है क्या नाम कॉलोनी पर बसाई जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, ये रेरा अप्रूव्ड है, ये है वो है, सब बोलती है, लेकिन नहीं, परेशानी हो जाती है। बाद में सरप्राइजली जब आपके घर के बाहर अचानक आप सुबह होते रहते कि नोटिस लगा हुआ है और एक निज़ाम भी लगाया गया है, क्या तोड़ने के लिए, उस पर लिखा होता है कि आपका घर अवैध बना हुआ है, और आपके लिए पूरे ये कॉलोनी का ही उसी हाल रहता है। तो आप तो भाई साहब यही बेवकूफ़ी कर लिए, लेकिन अब आपको बेवकूफ़ी नहीं करना है। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आज आपको बताएं कैसे बच सकते हैं आप इस परेशानियों से। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा खतरा कहाँ है? सबसे बड़ा खतरा दोस्तों 2026 का, ध्यान दीजिएगा, निर्माण रुक सकता है। आप अगर सबसे बड़ा खतरा ये कि आपके घर पे निर्माण भी रुक सकता है अगर आप अंतर्गत आते हैं तो। बिजली पानी कनेक्शन रुक सकता है, बिजली पानी का कनेक्शन अगर रुक सकता है, अगर मान लीजिए आपने कनेक्शन ले लिया है तो कल को वो नोटिस देख के काट भी सकता है।
और तो बैंक लोन रिजेक्ट कर सकता है। आप जमीन ले लेते हैं और सोचते हैं कि यार हम इस पे जो है मकान बनवाने के लिए बैंक लोन करवाएंगे, होम लोन जो है लेंगे जमीन पर, वो पास नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो आप सोचते हैं ये बैंक अच्छा नहीं है, ये बहुत बेकार बैंक है, हम इससे लोन नहीं लेंगे, ये मुंह बना के आप बोलने लगते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसने क्यों मना किया, उसे आप कारण नहीं पूछते हैं। कारण ये होता है क्या आपकी जमीन अवैध प्लाटिंग है, अवैध जमीन है। नोटिस आ सकता है, नोटिस आ जाएगा भाई साहब, कई जगह तो आ भी रहा है, कई जगह तो। और सीधा बुलडोजर आएगा, आएगा सीधा बड़ा बड़ा एकदम चमचमाता आएगा पीले रंग का, और 2 पिलर घसका इधर का, 2 पिलर पीछे का, घर सीधा नीचे। आप घर के बाहर रहेंगे, बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे, उनके सर से छत हट जाएगी, पैरों की तरह से जमीन खिसक जाएगी। भाई साहब लाखों रुपए अब जो खून पसीने की कमाई लगा करके अपने कमा करके जो घर बनाया था, वो भी घर मार के जमींदोज कर दिया जाएगा। ये हालत है। अभी क्या है, और कार्रवाई भी हो सकती है, उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी, कुछ फाइन वगैरह भी लगाया जाए कि आपने अवैध निर्माण कैसे करा लिया। कई लोग क्या करते हैं कि नक्शा बिना पास करवाए वगैरह जो बनाए रखते हैं लोग, और जब ढलाई का टाइम आता है तो कोई कोई विभाग से आ जाता है, क्या करते हैं उनको लोग चुपके से उनके जेब में कुछ पैसे डाल देते हैं और वो मामला थोड़ा सा टल जाता है। लेकिन सोचिए ये टेम्पोररी वर्क की तो है, आप वही पास करा लिए रहेंगे तो आपको कौन रोकने वाला है। किसी के बाप में भी दम नहीं है कि आपको घर बनाने से रोक सके, आपको घर बनाने से रोक सके, किसी के बाप में भी दम नहीं है, अगर आप अपने तरफ से सही रहेंगे तभी। कैसे, आगे बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। कैसे चेक करें आपकी जमीन सुरक्षित है। सोचिए ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी जमीन सुरक्षित है। आपके अपने हाथों में है चेक करना, लेकिन आप तो बेवकूफ़ की तरह जमीन ले लेते हैं। ध्यान दीजिए कौन से तरीके हैं। नगर विकास नक्शा चेक करें, नगर विकास का जो नक्शा होता है उसमें चेक कीजिए जमीन आपकी सही है कि नहीं सही है। अगर आपको दिक्कत है तो आप वकील आए कि जो जमीनी विवाद देखता हो, जमीनी मामला देखता हो, वो कोई परेशानी को चेक करके आपको बताएगा कि जमीन लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है, फ्यूचर में कोई दिक्कत हो सकता है कि नहीं, वो सारी चीजें देख करके बता देगा। लैंड यूज देखें, लैंड जो है यूज किस चीज के लिए हो रहा है, वो आवासीय प्लाट है भी कि नहीं, वो कृषि कार्य के लिए है तो क्या है। अगर किसी प्लाटर ने उसको जमीन देकर बेच रहा है, सो ही कि वो किस कैटेगरी में जमीन आती है, आवासीय में आती है या कि कृषि में आती है। अगर आप पहले कृषि में थी तो उसने अप्रूव्ड कराया कि नहीं कराया आवास में, ये ध्यान दीजिए आप। अप्रूवल नंबर जांचें, जो भी अप्रूवल नंबर मिला है रेरा का, विकास प्राधिकरण विभाग का, आप वो चेक कीजिए। सबका पोर्टल आता है गूगल पे, आप उस पर डाल के चेक कर सकते हैं उसका एरिया पास है कि नहीं पास है। लेआउट प्लान वेरीफाई करें, उसका जो भी लेआउट है, जो भी उसने लेआउट बनाया होगा अपने प्लाटिंग का, वो सब चेक कीजिए, वेरीफाई करवाइए कि ये सही है भी कि नहीं, अप्रूव्ड है भी कि नहीं, इसने रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से बनवा करके जो है वेरीफाई का अप्रूव्ड कराया कि नहीं कराया, सब चेक कीजिए। स्थानीय प्राधिकरण से पुष्टि करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्थानीय जो भी प्राधिकरण विभाग है उस पर जाइए, आप जांच पड़ताल कीजिए, सारी जानकारी निकाल लीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन पे आप आइए कि ज़मीन आपको लेना है कि नहीं लेना है। तब पैसे फेंके हुए नहीं हैं, बहुत ही मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, जमीन गलत निकले तो क्या करें। अगर मान लीजिए आप जमीन गलत ले लेते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, परेशान तो खैर होना ही होना आपको है, लेकिन कौन से तरीके जिससे आप बच सकते हैं, ऐसे क्या करना है सबको ध्यान दीजिएगा। विकास प्राधिकरण जांचें, विकास प्राधिकरण विभाग में आप जाइए, जाके बताइए क्या ऐसा हो गया कैसे नहीं हो गया, सब जांचिए। जमीन की स्थिति लिखित में लें, अगर कोई बोलता है कैसे वैसी दिक्कत तो उसे लिखित में लीजिए, लिखित आप मुझे दीजिए, बर्बादी मत दीजिए। मतलब जो लोग होता है मुंह से आके बोल देता है ये दिक्कत है वो दिक्कत नहीं, आप लिखित में मुझे दीजिए कि एग्जैक्ट परेशानी है क्या। बिल्डर से दस्तावेज मांगे, जो भी बिल्डर है जो प्लाटिंग कर रहा है उससे आप दस्तावेज लीजिए चेक करने के लिए, वो देगा, जो अच्छा बिल्डर रहेगा वो देगा ही देगा भरोसे के लिए।
अनलायक कानूनी सलाह ले, आप एक वकील से मिलिए, वकील से उसकी फीस दीजिए, एक सलाह लीजिए, कानूनी सलाह वो बताएगा, 2-4-500 रुपये ना को अच्छी सलाह बताएगा, क्या तरीका है क्या तरीका नहीं है, सारी चीज़ें वो बताएगा। निर्माण रोक दे जब तक जांच पूरी ना हो। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाता है तो आपका घर बन रहा है तो आप तुरंत रोक दीजिए, जितना भी काम हो गया उसी टाइम रोक दीजिए आप। जब तक जांच खत्म न हो जाए तब तक आगे के काम आप बढ़ाइए नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पूरा घर रेडी करा दिया, रेडी टू मूव वाला करा दिया आपने, कि अब रेडी हो चुका है, बस आप उसमें मूव करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, आप ये सोच रखते हैं तो हो सकता है सावधान हो जाइए, क्योंकि कभी भी आगे बुलडोजर चल सकता है, यह हालत है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। 2026 में क्यों बढ़ेगा खतरा? दोस्तों जब से 2026 चल रहा है तब से मैं बताता आ रहा हूँ कि 2026 में डिजिटलाइज हो रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज कर रही है। आप फाइलों में ढूंढने से नहीं मिलेगा आपका प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी जन्म कुंडली फाइलों में नहीं मिलेगी। आप सिर्फ कंप्यूटर के एक माउस के क्लिक से पता चलेगा पूरी जमीन की जन्म कुंडली क्या है क्या नहीं है। यह अंदर से तो डिजिटलाइज करने के लिए एक सर्वे होगा। सर्वे एक पहले तो एक वेरिफिकेशन के लिए एक टीम आएगी आपके घर पे, आपके ज़मीनों पे वेरीफाई करेगी, सर्वे करेगी, ड्रोन मैपिंग करेगी, ड्रोन सर्वे करेगी, सारी चीज़ चेक करेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी आपकी। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो सीधा ज़मीन को रेड जोन में डाल देगी। फिर आप केस लड़ते रहिए, झेलते रहिए साथ, याद रखिएगा। क्योंकि आप जो है बिना बददिमागी, आप पर दिमाग है नहीं, पैसा पेड़ पे से तोड़ कर आप डाल देते हैं। लेकिन नहीं, आप सोचिए जमीन लेने से पहले बिना किसी वकील के सहारा के, बिना किसी वकील के सहारा से, बिना वकील के वेरिफिकेशन के, बिना वकील की जांच पड़ताल के आप जमीन पे हामी मत भरिए, उसके बिना आप जमीन मत लीजिए, और ना आगे फ्यूचर में दिक्कत आपको होना ही होना है। सोचिए आपका घर अगर बन जाता है तो करो कोई बुलडोजर गिरा देगा तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको अपनी सेफ एडवाइस क्या देना चाहूँगा, लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, ज़मीन खरीदना आसान है लेकिन सुरक्षित ज़मीन खरीदना समझदारी है। आज जांच कर लीजिए, क्योंकि कल नोटिस आने के बाद कुछ भी करना मुश्किल हो सकता है। सोचिए, कुछ भी करना मुश्किल हो सकता है भाइयों। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी ज़मीन लेना है वकील से बात कीजिए, उसको पूरे डॉक्यूमेंट दीजिए, तो वकील आपको वेरीफाई करके पूरा बताएगा कि ज़मीन आपके लिए सुरक्षित है कि नहीं है, लेने लायक है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों को यह बात पता चल सके कि ज़मीन शहरों की कितनी ज़्यादा खतरे में है। तो बढ़ते अपने आखिरी कदम पे दोस्तों। और हाँ, अगर आपकी कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर कोई परेशानी रहेगी तो मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।